बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th एंड प्री 9th के लिए फ़र्स्ट यूनिट पर बात कर रहे थे तो हम एक्चुअल इसका टॉपिक जो था, इसका बिगर टॉपिक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बात कर रहे थे तो इसे हम कंप्लीट कर चुके थे बायोस्फीयर लेवल तक। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर। जी स्टूडेंट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हम इससे पहले पढ़ चुके थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल सब एटॉमिक से एटॉमिक लेवल, फिर सेल लेवल और सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से एटम से मालिक्यूल, मालिक्यूल से ऑर्गेनल एंड ऑर्गन से सेल। ठीक है। और सेल से टिश्यूज़ और टिश्यू से ऑर्गन और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल पर बात की थी, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर। ठीक है। इसके बाद हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर अब बात करेंगे। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। तो तमाम ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम 5 बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है। तो वो प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमलिया है। ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम जानदार जो है वो सेल से मिलके बने हैं। ये रुडोल्फ विर्चो की हमारे पास थ्योरी मौजूद है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल की 2 बड़ी टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स है। तो ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोट सेल। तो पहला ग्रुप जो है वो प्रोकैरियोट्स का है, वाइल ऑल अदर 4 किंगडम जो है वो आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक टाइप। ठीक है। अगले पेज पर आ जाए बेटा। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही है। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप नीचे से ऊपर चलते जाएं तो आप एक बायोस्फीयर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा भी हमने बात की है 5 किंगडम की, कि तमाम जानदारों को 5 बड़े किंगडम में बांटा गया है और उन 5 किंगडम की बेस जो है वो 2 सेल टाइप्स है। ठीक है। एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स है। ठीक है। तो हम आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के डायग्राम दिखाएंगे और उसका फ़र्क भी वाज़े दिखाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रहा हूँ जो कि पेज नंबर 85 पर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है। इसे एक डायग्राम में, लेबल डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है। तो इसमें आपको नंबर 1 पे न्यूक्लियस नज़र आएगा। ठीक है। अगर हम इसको लेबल डायग्राम से हट के आपको दिखाएँ तो जी, तो लेबल डायग्राम से हट के पेज नंबर 85 पर आपको इसका एक और मॉडल नज़र आ जाएगा। ये बेटा यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है। वाज़े न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनल्स हैं वो बॉन्डेड टू इन देयर मेम्ब्रेन्स आल्सो। यानी सेल तो ऑलरेडी अपनी एक मेम्ब्रेन में लिपटा होता है, लेकिन सेल के अंदर मौजूद जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं वो भी इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल है। ठीक है। अब आपको दिखाते हैं प्रोकैरियोट। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक डायग्राम है हमारे पास जो कि जनरल प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम है। और जनरल प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं इसमें कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है। हमें सिर्फ क्रोमोज़ोम जो है वो डीएनए की फॉर्म में एक क्रोमेटिन मटेरियल में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई दूसरे जो आपको सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोमिनेंट और वाज़े और सेल मेम्ब्रेन में लिपटे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। तो ये 2 टाइप्स थी सेल की, प्रोकैरियोटिक जो भी आपको ये वाला दिखाया और इससे पहले जो यूकैरियोटिक सेल था। जी स्टूडेंट्स, तो वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमने आपको दिखाया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 2 तरह के जो मुख्तलिफ सेल हैं ये आपस में 3 तरह से मिलते हैं और उससे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडीज़ हैं वो बनाते हैं। तो सेल में एक यूनिसेलुलर, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर है, कॉलोनीज एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये 3 टाइप्स हैं इसकी। एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर से बनने वाले यूनिसेलुलर कहलाएंगे, कॉलोनियल से बनने वाले कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर से मल्टी ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर पर बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये वो हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल लाइफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट बाय
द ओनली वन सेल, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो अगले पेज पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जी ये सबसे ऊपर आपको ये 3 जो है अमीबा और ये पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है, ये 3 ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक ही सेल है अपनी मुकम्मल ज़िंदगी गुजारता है, अपने जैसे और सेल पैदा करता है और फिर अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करके मर जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्लोनियल टाइप में आपको वॉल्वॉक्स की एग्जांपल है। ये सेल इंडिविजुअल अपनी ही लाइफ जीता है, लेकिन ये मिल कर रहते हैं, इकट्ठे सोसाइटी बनाते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन हर सेल अपना काम करता है लेकिन मिल करके रहते हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट do not have any division of labor and among them. Each unicellular organism in a colony live its own life, ठीक है, does not depend on other cell for its vital requirement, ठीक है जी। तो वॉल्वॉक्स इसकी बड़ी एग्जांपल है और ये 100 and 1000 की सूरत में मिलकर रहते हैं। उसके बाद इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म cell are organized in the form of tissues, organ and organ system. Frog, mustard plant are the familiar example of multicellular organism. तो बेटा मल्टीसेलुलर में जिसमें इंसान भी शामिल है उसमें फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब मस्टर्ड प्लांट क्या होता है, यानी सरसों का पौधा है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट किसे बोलते हैं, आमतौर पर जैसे आप सरों का साग जो घरों में पकाया जाता है उसे भी हम कहते हैं ये, ठीक है। तो मस्टर्ड प्लांट है, ये इसकी एग्जांपल है मल्टीसेलुलर की। तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है। ये सर्दियों में इसकी काश्त होती है और प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, ठीक है जी। तो ये इसके बीज जो हैं वो बीज से ऑयल निकाला जाता है, जैसे सरसों का ऑयल, और इसे इस्तेमाल किया जाता है खुराक के तौर पर भी और ऑयल के तौर पर भी। द प्लांट बॉडी यूज अ वेजिटेबल एंड इट्स सीड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ठीक है। इनके बीजों से तेल निकाला जाता है और इसकी बॉडी को सब्ज़ी के तौर पर खाया जाता है। तो ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स बेसिस देयर फंक्शन। रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव आर द वेजिटेटिव ऑर्गन। तो ये वो हिस्से हैं जो वेजिटेटिव है, यानी खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट, यानी इनसे आगे नया पौधा नहीं बनता, नया पौधा बनता है फ्लावर से, ठीक है जी। तो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट